नमस्ते बच्चों, बीआर स्कूल के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो देखो, हमने पिछली क्लास में देखा था पदार्थों के विलय और अविलय के बारे में, और आज हम देखेंगे कि वस्तुएं वो जल के अंदर तैर सकती हैं या फिर डूब सकती हैं। इनके बारे में हमें देखना है। तो देखो, क्रियाकलाप 4 करते समय आपने यह ध्यान दिया होगा कि जल में अविलय ठोस जल से पृथक हो जाते हैं, और क्रियाकलाप 5 में भी आपने कुछ द्रवों के साथ ऐसा ही देखा होगा। इनमें से कुछ पदार्थ हैं वो जल में मिश्रित नहीं हो पाते तथा कुछ है वो जल के पृष्ठ पर आकर तैरने लगते हैं। यानी कुछ पदार्थ है वो जल के ऊपर तैरने लगते हैं, जबकि कुछ पदार्थ है वो उसके नीचे यानी बैठ जाते हैं, फिर उनके कुछ पदार्थ वो मिश्रित हो जाते हैं, जबकि कुछ पदार्थ वो मिश्रित नहीं होते हैं। अन्य डूबकर गिलास की तली में पहुंच जाते हैं और कुछ डूबकर वो गिलास की तली में पहुंच जाते हैं। क्या यह सही नहीं है? हम ऐसे बहुत से उदाहरण देखते हैं जिनमें पदार्थ जल में तैरते रहते हैं अथवा डूब जाते हैं। यानी हम हमारे दैनिक जीवन में ऐसे कई पदार्थ देखते हैं जो जल के अंदर या तो तैरते रहते हैं या फिर डूब जाते हैं। चित्र 4.6 यानी ऊपर ये जो देखो चित्र आपको 4.6 दिखा रखा है। देखो, इसमें से कुछ पदार्थ हैं वो जल के ऊपर तैर रहे हैं, जबकि कुछ पदार्थ है वो ऊपर वो नीचे तली के अंदर बैठे हुए हैं। किसी तालाब की सतह पर गिरी सूखी पत्तियां वह कंकड़ जो आप इसी तालाब में फेंक देते हैं, शहद की कुछ बूंदें जिन्हें आप गिलास के जल में डालते हैं, इन सब का क्या होता है? देखो, जो सूखी पत्तियां वो जल के ऊपर आ जाती है, और जो कंकड़ पत्थर है वो तली के नीचे बैठ जाते हैं, और शहद की कुछ बूंदें वो जल के ऊपर तैरती रहती हैं, यानी वो नहीं डूबती हैं। बूझो यह चाहता है कि आप उसे जल में तैरने वाले तथा जल में डूबने वाले पदार्थों के 5 उदाहरण दें। अन्य द्रवों जैसे तेल में यही पदार्थ तैरते हैं अथवा डूब जाते हैं। इसे देखने के लिए आप किस प्रकार का परीक्षण करेंगे? यानी आपको ऐसे कई उदाहरण बताने हैं जो या तो जल में तैरते हैं या फिर तली के अंदर नीचे बैठ जाते हैं। ऐसे आपको कई उदाहरण बताने हैं। अब देखो, नीचे आपको दिखा रखा पारदर्शिता। आपने लुका छिपी का खेल खेला होगा। उन स्थानों के बारे में विचार कीजिए जहां आप खेलते समय छिपना चाहेंगे ताकि आप दूसरों को दिखाई न दें। आपने इन स्थानों को ही क्यों चुना? क्या आपने कभी शीशे की खिड़की के पीछे छिपने का प्रयास किया है? स्पष्ट रूप से नहीं, क्योंकि ऐसा करने पर आपका मित्र शीशे में से देखकर आपका पता लग जाएगा। यानी शीशे के अंदर है वो आप दिख जाओगे, इसलिए आप उसके पीछे नहीं छुपते हो। उन पदार्थों अथवा सामग्रियों जिनसे होकर वस्तुओं को देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शिता का मतलब आर पार दिखाई देना। यानी वे वस्तुएं यानी जो वस्तुएं शीशे के आर पार दिखाई दे जाती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कांच, जल, वायु तथा कुछ प्लास्टिक पारदर्शी पदार्थों के उदाहरण हैं। प्राय दुकानदार है वो बिस्कुट, मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थों को कांच अथवा प्लास्टिक के पारदर्शी पात्रों में रखना अधिक पसंद करते हैं। यानी जो दुकानदार है वो कई प्रकार के जो बिस्किट हैं, टॉफियां हैं, जो भी है उनको पारदर्शी पात्रों या फिर पारदर्शी डिब्बों में रखना ज्यादा पसंद करते हैं, ताकि वो आसानी से बच्चों को दिखाई दे सके, ताकि खरीदार है वो इन चीजों को आसानी से देख सके। यानी ताकि जो भी कोई खरीदार है उनको आसानी से देख ही सके। इसके विपरीत कुछ ऐसे पदार्थ भी हैं जिनसे होकर आप वस्तुओं को नहीं देख सकते। इन पदार्थों को अपारदर्शी कहते हैं। यानी ऐसी वस्तुएं भी है जिन्हें आप आर पार नहीं देख सकते, उनको अपारदर्शी वस्तु कहते हैं। क्या आप यह नहीं बता सकते हैं कि बंद लकड़ी के बॉक्स है, गत्ते के डिब्बे अथवा धातु के पात्र के भीतर रखा है? लकड़ी, गत्ता तथा धातुएं अपारदर्शी पदार्थों के उदाहरण है। यानी जो लकड़ी का डिब्बा है, लकड़ी का बॉक्स है, या फिर गत्तों के डिब्बे हैं, या फिर धातु की कोई भी अपारदर्शी कोई भी पदार्थ है,
यानी अपारदर्शी पदार्थ है, सारे के सारे हैं वो। क्या अब हम यह समझते हैं कि हम बिना किसी भ्रांति के सभी पदार्थों अथवा वस्तुओं के पारदर्शी अथवा अपारदर्शी में समूहित कर सकते हैं? यानी ये सब पढ़ने के बाद हम पारदर्शी व अपारदर्शी वस्तु को हम अलग अलग है वो देख सकते हैं। तो देखो बच्चों, आज हमने पढ़ा है कि वस्तुएं किस प्रकार से, यानी कई वस्तुएं हैं जो पदार्थ के, यानी जो जल है उसके तली के अंदर नीचे बैठ जाती है, और कुछ है वो जल के ऊपर तैरती रहती है। यानी पदार्थों के विलय और अविलय के, हमने कल तो विलय और अविलय के बारे में देखा था, और आज है वो हमने देख लिया कि कई वस्तुएं वो ऊपर तैरती रहती है जबकि कई वस्तुएं डूब जाती है। और आज हमने देख लिया पारदर्शिता के बारे में, यानी कुछ वस्तुएं पारदर्शी होती है जबकि कुछ वस्तुएं अपारदर्शी होती है, और इसके बारे में हमें आगे की क्लास में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।